हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे आप लोग। दोस्तों आज है बरसाही में हाई स्कूल का जन समाज, जहाँ पे डीएम सर एसपी सर बहुत मतलब अधिकारी सब आने वाला है, तो वहीं पर हम लोग अभी जा रहे हैं। बस बन रही है वीडियो में, आप लोग देखिएगा आए का नज़ारा। कृपया जोरदार तालियों से इस सम्मान जो पाक दुपट्टा मिथिला संस्कृति का प्रतीक है, कृपया जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी लोगों की तरफ से। इस लदनिया प्रखंड के सम्मानित जनप्रतिनिधि माननीय मुखिया जी द्वारा हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय एवं हमारे आदरणीय पुलिस एसपी महोदय को कैसे उन्होंने योजना का लाभ प्राप्त किया और कैसे आज उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुए, कैसे वे आत्मनिर्भर बने, ये सब अपने बातों में वो लोग रखते हैं। तो सभी महानुभावों का अनुरोध है कि अपने स्थान में बैठे रहें। उसी पल में हम पुनः हमारे डीएम सर, हमारे आदरणीय पुलिस कप्तान, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय मंचासीन होंगे। मीठा लगा, चुप हो गया। आज इस लदनिया प्रखंड के सिरवा पंचायत के अंतर्गत सिद्धत बरसाही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रांगण इस जन संवाद कार्यक्रम वो आयोजित कर रहा है। इस विद्यालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, हमारे आगामी पुलिस महोदय मंचासीन हो रहे हैं। हम अत्यंत गरीब थी, मजदूरी का काम कर 3 गो बच्चा छोट अपन पालन पोषण कर छी। और पति बीमार है, कोई काम करी नहीं है। हमरा जीविका दीदी एसजेवाई में जुड़ा दिला, तेमे 10,000 रुपया मिलल। बकरी पालन, बकरी का घर बनावे के लेल बनाउल 16,000 के 5 गो बकरी खरीद के देला। ओ पशु पालन करे के लिए आगे बढ़े के लिए 7 महीना तक 1,000 रुपया हमरा देला जे खाना पीना के लिए। ऐसे बहुत खुश छी और पशु पालन के आगे बढ़ावे के लिए हम बहुत खुश छी। और सभी भाई दीदी के प्रणाम। बहुत धन्यवाद। ग्राम वीरपुर का स्थायी निवासी हूँ। मैं केवाईसी कोर्स करने के बाद बहुत ही अपने जीवन में मैंने परिवर्तन देखा। मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली थी, लेकिन मुझे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, जिसके कारण मैंने यहाँ से दिल्ली गया। वहाँ पर मैंने 2 साल काम किया, लेकिन कोई ढंग का काम नहीं मिला, क्योंकि मुझे कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज नहीं थी। उसके बाद मैंने फिर घर आया और यहाँ आके मैंने कुशल युवा प्रोग्राम ज्वाइन किया। इसमें इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है, बच्चे को इतने अच्छे से कंप्यूटर सिखाया जाता है, और जितने भी बच्चे हैं उसमें सभी को इंग्लिश स्पोकन की भी क्लास करवाई जाती है। मैंने वहीं से इंग्लिश स्पोकन की भी क्लास की है और कंप्यूटर भी सीखा। उसके बाद मैं अभी कुशल युवा प्रोग्राम में ही पिछले 3 सालों से मैं अभी कार्यरत हूँ और LF के पद पर मैं अभी उसी में काम भी कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि अगर आप घर से बाहर कहीं भी जाओगे, अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ से बाहर निकलते ही आप BA कर लेंगे, MA कर लेंगे, कुछ भी डिग्री है, बट कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो मैं सभी को कहूँगा कि आप यदि कुछ भी पढ़ाई करें, साथ में कंप्यूटर का और इंग्लिश का नॉलेज निश्चित रूप से ही रखें। जिसके पास कंप्यूटर और इंग्लिश का नॉलेज है वो बहुत ही आगे बढ़ता है। जैसे मैंने अपने लाइफ में ही सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखा है। मैंने 2017 में कुशल युवा कार्यक्रम किया था। मैंने कुशल युवा कार्यक्रम के ट्रेनिंग लिया था और उसके बाद 2018 से मैंने उसी में कई दूसरे जगह जाके पढ़ाना शुरू किया और अभी मैं तब से उसी में कार्यरत हूँ।
मैं सभी को कहूँगा, सभी स्टूडेंट को कहूँगा कि आप लोग निश्चित रूप से कुशल युवा कार्यक्रम में अपना ट्रेनिंग करवाएं और निश्चित रूप से कुशल युवा कार्यक्रम करवा करके इसमें ट्रेनिंग ले करके आप कहीं जॉब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। लदनिया प्रखंड के सिगटा पंचायत एवं अन्य पंचायतों को उपस्थित सम्मानित किया जाए। उपस्थित अन्य सभी जिला परिषद के सम्मानित सदस्य हैं, पंचायत समिति के सम्मानित सदस्य हैं, सभी सम्मानित सरपंच हैं, सम्मानित वार्ड सदस्य, सभी सम्मानित पंच एवं अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, लदनिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी अन्य सभी सम्मानित निवासीगण, हमारी माताओं बहनों, जीविका की दीदियों, हमारे प्यारे बच्चों, मीडिया के भाइयों, मैं वाकई में चाहूँगा कि दुर्गा पूजा है, नवरात्रि चल रहा है, इसमें बहुत व्रत बहुत सारी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु इसमें किए होंगे। उसके बावजूद आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं और धैर्य पूर्वक इस दोपहर में ध्यान से सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से आप लोग अपने लिए एक बार धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम लोग देख रहे थे नवरात्रि का समय चल रहा है और कल आप लोग व्रत रहते हैं, ऐसे समय में भी यहाँ पर बैठ के सुनना, इस कार्यक्रम में बहुत ही सक्रिय रूप से भाग लेना वाकई में ये काबिल तारीफ बात है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों से बातचीत का मौका मिला है। और बहुत स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा प्रोग्राम, ये 3 कार्यक्रम हैं और इन तीनों ही युवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। मतलब इसमें सोचिए कि बहुत दिमाग लगाया गया कि छात्र छात्राओं को किस प्रकार के समर्थन की आवश्यकता है और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए बहुत दिमाग लगा के ये तीनों कार्यक्रम बनाए गए हैं। ये पूरा फीडबैक लेके नीचे से क्या ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन बस इसमें दुख की बात यही है कि जितना हम लोगों से बहुत सारे बच्चों ने इसका लाभ उठाया है मधुबनी जिला के, हमारे बहुत सारे हम लोग इसका रिव्यू करते हैं लगातार, देखते बहुत बच्चों ने लाभ उठाया। लेकिन अभी भी जितना हम लोगों का पोटेंशियल है, जितने जिले की जनसंख्या है, उतनी संख्या में अभी छात्र छात्राओं ने इसका लाभ नहीं उठाया है। तो कहीं न कहीं उदासीनता दिखती है, या तो गार्जियन के इसमें जानकारी नहीं है या जनप्रतिनिधियों के द्वारा उतनी जानकारी नहीं बताई गई है लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्रा इसका लाभ उठा सकें। तो मैं संक्षेप में बताऊंगा कितना महत्वपूर्ण है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उन बच्चों के लिए है जो 12वीं पास करके उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं या 10वीं पास करके ITI पॉलिटेक्निक लोग करने जाते हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कई बार परिवार ऐसे होते हैं कि जो फीस भरने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे मामलों में सामान्यतः परिवार अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए बाजार से ऋण लेते थे और ऋण लेने जाते थे बैंकों से। शिक्षा लोन आप लोग सुने होंगे, तो उसका ब्याज दर बहुत ज़्यादा रहता था और साथ ही साथ सिक्योरिटी मोर्टगेज उसमें देना पड़ता था, लगता था। बिना सिक्योरिटी मोर्टगेज के तो लोन मिलता नहीं था। भाई कुछ कागजात चाहिए, ज़मीन का चाहिए, वो चाहिए, तभी लोन मिलता था और ब्याज दर भी ज़्यादा रहता था। तो ये हमारे परिवारों के ऊपर इसका भार बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो सरकार ने इसको समस्या के निदान के लिए शिक्षा ऋण देती है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है, बहुत ही कम ब्याज पे, उसका बोझ भी परिवार पे ना पड़े और साथ ही साथ इसके लिए कोई सिक्योरिटी मोर्टगेज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिला निबंधन परामर्श केंद्र है DRCC जिले में, वहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं। स्वीकृति मिलती है तो किस्तों में स्कूलों की फीस के लिए आपको पैसे मिल जाते हैं, लोन 4 लाख रुपए तक का। तो इससे बहुत सारे परिवारों को फायदा हुआ, बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ। लेकिन आवश्यकता है कि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको जानकारी दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इसका लाभ उठाएं और उच्च शिक्षा ग्रहण करें। दूसरा प्रमुख कार्यक्रम है स्वयं सहायता भत्ता योजना। इस योजना के तहत हमारे वैसे युवा जो 12वीं पास करके रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए नहीं गए हैं, उनको इनकी समस्या के बारे में सरकार ने सोचा, रोजगार तलाश रहे हैं, इनको किस प्रकार से मदद किया जाए। तो मदद करने के लिए 2 साल तक प्रति माह 1000 रुपए का भत्ता दिया जाता है ऐसे युवाओं के लिए, ताकि उनको आगे जो भी रोजगार तलाशना है उसमें मदद मिले। कितना लाभकारी है। और ऐसे युवाओं को जब तक रोजगार तलाश रहे हैं, इसी बीच में उनको कुशल युवा प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है। अब कुशल युवा प्रोग्राम तीसरा वही स्कीम है युवाओं के लिए। इसके तहत कोई भी छात्र छात्रा जो 10वीं पास हैं वो आवेदन करके उसमें रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, फिर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। अब कुशल युवा प्रोग्राम के तहत एक लाभार्थी ने विस्तार से बताया था कि उसमें कंप्यूटर ज्ञान की जानकारी दी जाती है,
और साथ ही साथ भाषा के बारे में, इंग्लिश के बारे में, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। अब कितना महत्वपूर्ण है दोनों चीज़, ये समझने की जरूरत है कि आजकल के समय पे कि कंप्यूटर की जानकारी, इंटरनेट की जानकारी, ये हर क्षेत्र में अब इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ तक कि अभी हम जो उदाहरण बता रहे थे श्रम संसाधन विभाग का, कि जो श्रमिक भाई हैं उनके निबंधन के लिए भी ऑनलाइन लिंक है, किसान भाइयों का भी अब तो ऑनलाइन निबंधन होता है। हर चीज़ अब इंटरनेट, कंप्यूटर इसी सबसे जुड़ रही है। तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी है कि सबको अब आना चाहिए, चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, चाहे आप निजी क्षेत्र में नौकरी का प्रयास कर रहे हो या व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे हो, हर क्षेत्र में कंप्यूटर की जानकारी बहुत जरूरी है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से परसाई में जो आए थे, जहाँ पे जनसंवाद था, अब यहाँ से हम लोग घर से जा रहे हैं। तो ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।